हम आपको हर एक चीज बता रहे हैं और ये महा कवरेज में जारी। एक बार फिर सीधा स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू विवेक। शुक्रिया तरन्नुम आपका, सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में आज ये कामना की जा रही है कि चंद्रयान 3 जो है मिशन आज संपूर्ण हो, कामयाब के साथ संपूर्ण हो। पटना में आप देख लीजिए जहां बच्चे मंत्रोच्चार कर रहे हैं, नोएडा में भी आप देख लीजिए जहां पर दुआएं मांगी जा रही है, आरती की जा रही है। इंदौर मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख लीजिए, वहां पर भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, पूजन हवन कर रहे हैं। दिल्ली में महायज्ञ का आयोजन किया गया है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख लीजिए जहां पर विशेष आरती का आयोजन किया जा रहा है और माता के दर पर ये अर्जी लगाई जा रही है कि आज का मिशन कामयाब हो। और हमारे सहयोगी चंदन इस वक्त मौजूद हैं इसरो के सेंटर में, आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चांद के बीच की दूरी अब महज कुछ घंटों की है। भारत और चांद के बीच दूरी अब महज कुछ किलोमीटर की है और हम इस वक्त मौजूद है बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर में। ये वही जगह है जहां से चंद्रयान 3 को तमाम इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। ये वही जगह है जहां से चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में तस्वीरें लेकर लगातार भारत तक पहुंचा रहा है, चंद्रमा की सतह की तस्वीरों को पहुंचा रहा है और इंडिया डेली लाइव की टीम यहां से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रही है। अब देखिए, चूंकि भारत का चंद्रयान 3 6:04 पर आज शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। हमारा लैंडर और रोवर दोनों इस वक्त चंद्रमा के चारों ओर घूम रहे हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर लगातार उनकी मदद कर रहा है। इन सब के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं और बात यह है कि चंद्रमा के सतह पर जब हमारा रोवर उतरेगा, जब हमारा रोवर नीचे आएगा, तब जब वो चंद्रमा की सतह पर चलना शुरू करेगा तो वो चंद्रमा के सतह पर अपने पदचिन्हों की छाप छोड़ेगा और ये पदचिन्ह होंगे भारत के राष्ट्रीय स्तंभ यानी कि अशोक स्तंभ। और दूसरी तरफ देखिए, दो तरफ पहिए होंगे, एक तरफ जो छाप छूटेगी वो है भारत के राष्ट्रीय स्तंभ अशोक स्तंभ की और दूसरी तरफ इसरो के चिन्ह की छाप छूटेगी। यानी भारत पर अब जो भारत का छाप है वो चांद पर नजर आएगा। इस चंद्रयान का जो लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा और उसके कुछ देर बाद वहां से रोवर चंद्रमा पर उतरेगा और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाने में सफल हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली के लिए, इसरो बेंगलुरु से। तो आपने बेंगलुरु से रिपोर्ट देखी, अब आप देखिए कि इंडिया डेली लाइव कितनी बड़ी कवरेज लेकर आपके सामने आया है। बेंगलुरु वो जगह जहां से चंदन आपको रिपोर्ट दे रहे थे, वहां से चंद्रयान को हर एक कमांड दिया जा रहा है, हर एक मूवमेंट पर उसकी नजर रखी जा रही है। लेकिन आपको बेंगलुरु से सीधे लिए चलते हैं लद्दाख, जहां पर देश का ऑब्जर्वेटरी सेंटर है, जहां से स्पेस पर नजर रखी जाती है, जहां पर हमारे देश के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में होने वाली हर हलचल पर नजर रखते हैं। वहां से भी चंद्रयान पर नजर रखी जा रही है और वहां हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वैभव मौजूद हैं। आपको सीधी तस्वीरें लद्दाख से दिखाते हैं और एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी समुद्र तल से 4270 मीटर ऊपर है और लद्दाख के लेह जिले से 200 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है ये गांव है हल्ले और यहां पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये टेलीस्कोप है। इसी के माध्यम से बताया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये टेलीस्कोप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया है और इसी की मदद से ऑब्जर्वेटरी जो यहाँ पर बनी हुई है वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं और जो मिल्की वेव है उसे देखते हैं। और साथ ही साथ आज जो चंद्रयान लैंड होने वाला है 6:04 पर यहाँ पर पर्यटक पहुंचेंगे और उस ऑब्जर्वेटरी में देखेंगे कि आखिर इस टेलीस्कोप की मदद से क्या यहाँ पर चंद्रयान दिख पाता है या नहीं। कई लोगों को अंदेशा है कि चंद्रयान यहाँ से दिखेगा क्योंकि न सिर्फ मिल्की वेव बल्कि चांद को भी यहाँ से कई बार ऑब्जर्व किया गया है। इसके लिए यहाँ
यहाँ पर इसको संचालन के लिए कई सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। आपको बता दें, हनले गांव में आबादी महज 100 से 150 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर इसके संचालन के लिए बेस कैंप भी बनाया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो ये वो बेस कैंप है जहां से इसका संचालन होता है, और छोटे छोटे जो इंस्पेक्शन रूम है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो पीछे की ओर आप देखेंगे तस्वीरों में, तो इधर कई छोटे छोटे बेस कैंप बनाए गए हैं। तो फिलहाल कोशिश की गई है कि आखिर ऐसे इंस्पेक्शन रूम के माध्यम से जो डेटा वहां पर इकट्ठा हो रहा है, जो वहां पर एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, उनमें जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी उसे किस तरीके से पर्यटकों को दिखा सके। एक बार में 10 से 12 पर्यटक ही उस ऑब्जर्वेटरी रूम में पहुंच सकते हैं, और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जब होगी, लैंडिंग जब होगी 6:04 पर, तो वो इसका दीदार इस टेलीस्कोप के माध्यम से कर सकेंगे। आपको हमने लद्दाख के लेह से रिपोर्ट दिखा दी, जहां पर ऑब्जर्वेटरी सेंटर से किस तरह से नजर रखने की तैयारी है। अब आपको लिए चलते हैं चंद्रयान के कंट्रोल रूम में, जहां पर हमारी सहयोगी तरन्नुम है, जो आपको बताएंगे कि जब विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर लैंड करेगा, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, उसके बाद का सीक्वेंस क्या रहेगा। सीधे चलते हैं कंट्रोल रूम। तरन्नुम, ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, और जब चांद पर उतरेगा विक्रम, उसके बाद क्या क्या होगा, किस तरीके से विक्रम लैंडर काम करेगा, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो जब चांद पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो वो वहां पर सरफेस पर काम करना शुरू कर देगा। सेफ लैंडिंग के बाद क्या होगा, एक ये बड़ा सवाल भी है, और सेफ लैंडिंग होगा उसके बाद जो वो सरफेस पे किस तरीके से काम करेगा। 4 घंटे तक लैंडर के सभी इंजन बंद हो जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी, 4 घंटे के बाद जो है इंजन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। और इंजन बंद क्यों रहेंगे ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये इंजन 4 घंटे के बाद क्यों बंद हो जाएंगे। दरअसल चांद की सतह पर धूल के बारीकी कण की वजह से जो है इसे बंद कर दिया जाएगा। जो कि इंजन है वो अपने आप 4 घंटे के बाद बंद हो जाएंगे, क्योंकि डस्ट की वजह से इसे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिक तरीके से वो बंद हो जाए। उसके बाद बारीक जो धूल है, कण है, वो उसमें ना समाये, इसीलिए यहां पर 4 घंटे के बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। बारीक धूल कण से क्या होगा, उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, तो रोवर के कैमरे खराब हो सकते हैं। और इसीलिए एक यहां पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है कि रोवर के कैमरे खराब ना हो, क्योंकि वहां से हमारे पास तस्वीरें आएंगे, और कब तक इंजन जो है वो बंद रहेगा ये भी आपको हम बताएंगे। आपको बताते चले कि जब चांद पर ये विक्रम लैंडर उतरेगा, ये प्रोसेस हम आपको बता रहे कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो धूल के सतह पर बैठने तक ये बंद रहने वाला है। और आपको बताते चले कि इसके साथ ही जो है, क्योंकि धूल की अगर छोटी छोटी अगर कण वहां पर पहुंच जाते हैं तो इसकी वजह से कैमरे खराब हो सकते हैं। अगर एक बार कैमरे खराब हो गए तो वहां से जो तस्वीरें इसरो तक पहुंचनी है, जो तस्वीरें हम तक पहुंचनी है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आएंगी। इसीलिए 4 घंटे के लिए ये इंजन को बंद कर दिया जाएगा। और लगातार ये महा कवरेज जारी है। एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, सहयोगी विवेक लगातार बने हुए। ओवर टू यू विवेक। शुक्रिया आपका तरन्नुम। हमने आपको बेंगलुरु से रिपोर्ट दिखाई, हम आपको सीधे बेंगलुरु से लेकर लद्दाख गए, उसके बाद हम आपको कंट्रोल सेंटर लेके गए। लेकिन अब बारी है देश के 2 बड़े शहरों में रुख करने का, जहां पर माहौल क्या है और वहां पर किस तरह की तैयारी चल रही है चंद्रयान की लॉन्चिंग को लेकर। संदीप हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। इसके अलावा पूर्वा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है, उनके पास भी चलेंगे, एक एक अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, दोनों शहरों से रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे फिलहाल चंद्रयान का अपडेट क्या है। बने रहिए हमारे साथ। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में जल जीवन मिशन की योजना को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर हो, इसके लिए योगी सरकार मिशन स्तर पर काम कर रही है। यूपी में कुल 1,16,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को पंप ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक योजना के माध्यम से 65.33% नल कनेक्शन ग्रामीण घरों में लगाए जा चुके हैं। हम लोगों ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां पर हर घर नल की योजना लागू कर दी है। साल 2024 तक प्रदेश के हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। जल जीवन मिशन की कामयाबी साबित कर रही है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार यूपी में बांट रही है खुशियां घर द्वार।
अंधियारे दौर में सूरज चमकाया है, छत्तीसगढ़ में नया सवेरा लाया है। जिसका जितना हक बढ़कर पाया है, हर वर्ग को उसने न्याय दिलवाया है। हमको ये मंगल दौर स्वीकार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। किसानों की सूची कर्जा माफ किया, हर घर का बिजली बिल हाफ किया। जितना था वादा सब संभव निभाया है, विस्थापितों की जमीनें भी लौटाया है। देश में छत्तीसगढ़ का रोशन नाम है, आदिवासी के उपज को मिलता दाम है। कंगन वाले हाथों में भी अब काम है, अनुगुंजित चहुं दिशा में भांचा राम है। युवाओं के हक में अब रोजगार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। ये बाबा घासीदास का अभिमान है, निज गौरव का बढ़ता स्वाभिमान है। नजरों में सरकार के सब समान है, हर मेहनत कश का पूरा सम्मान है। गांधी के रास्ते पर योजनाएं बनती है, हर निर्णय पर खुशी यहां बिखरती है। निर्भीक होकर बहनें माताएं चलती है, कौशल से अपने भविष्य को गढ़ती है। महिलाओं के हाथों अब स्वरोजगार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। तो आपको बता दें कि इस मामले पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोल रहे हैं, उनको सुनने के लिए सीधे चलते हैं। सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुद्वारा मैनेजमेंट कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे शानदार हमें मौका दिया अरदास के में शामिल होने का। बहुत बहुत तो हरदीप सिंह पुरी गुरुद्वारा पहुंचे, उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए हमने अरदास किया है, हमने यहां पर मत्था टेका और हमने कामना की कि चंद्रयान 3 और मिशन चंद्रयान हमारा कामयाब हो। हमारा चंद्रयान चांद पर होगा, लेकिन उसके पहले ही चंद्रयान आपको चांदी जिता सकता है। इसलिए हम एक कॉन्टेस्ट लेकर आए हैं, चांद देखो चांदी जीतो। तो हम आपको बता दें कि हर घंटे चांद से जुड़ा आसान सा सवाल हम आपसे पूछेंगे और सही जवाब देने वाले को मिलेगा चांदी का सिक्का। इस कॉन्टेस्ट में इस वक्त का क्या सवाल है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। इस वक्त का सवाल यह है, कौन सा त्योहार चांद से जुड़ा हुआ है, ईद, होली, दिवाली या फिर रक्षाबंधन। आप अपना जवाब 724077 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सही जवाब देने पर जीत सकते हैं चांदी का सिक्का। चांद देखो चांदी जीतो क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा 5वां सवाल यह था कि चंद्रमा का कौन सा हिस्सा है जो हम नहीं देख पाते हैं, जिसका जवाब है काला वाला हिस्सा, यानी कि दक्षिणी हिस्सा। और इसका सही जवाब दिया है प्रियंका रावत ने। हजारों जवाब हमें मिले, लेकिन प्रियंका रावत लकी विनर बनी है। गाजियाबाद की रहने वाली है, गाजियाबाद वैशाली की। प्रियंका, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई इंडिया डेली लाइफ की तरफ से। और अब रुख करेंगे सीधे हम दिल्ली का, जहां अपूर्वा हमारे साथ है। इसके बाद मुंबई चलेंगे। मुंबई में हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपूर्वा, सबसे पहले आप बताइए, जहां आप मौजूद हैं वहां क्या तैयारी चल रही है मिशन चंद्रयान को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वक्त उसी तरह से लोगों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो नेहरू प्लानिटेरियम में घूमने आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चे भी हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं। सर, आप यहाँ घूमने आए हैं, देखिए कुछ लोग अभी बोलना भी नहीं चाह रहे। इधर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आज चंद्रयान 3 लैंड हो रहा है, इसको लेकर वो कितने एक्साइटेड हैं। सर, आप यहाँ घूमने आए हैं नेहरू प्लानिटेरियम, आज चंद्रयान 3 लैंड हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? मैं तो प्राउड फील करूंगा, अपने देश का कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। और ये 3rd अटेम्प्ट है ना मेरे हिसाब से, तो होपफुली सक्सेसफुल हो।
क्योंकि देखिए चंद्रयान 2 बस पहुंचने ही वाला था, लेकिन वो मिशन फेल्ड हो गया है, वो क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 को लेकर आप कितने होपफुल हैं? मैं तो चाहूंगा कि अपना देश आगे करे कुछ। तो अपूर्वा, हर किसी की चाहत यही है कि चंद्रयान 3 कामयाब हो और जो उसकी लॉन्च लैंडिंग है वो भी पूरा। और ये इसरो कमांड सेंटर से पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पर लोगों में उत्साह, खुशी का माहौल और एक एक बारीक चीजों पर नजर रखी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पेपर वर्क कंप्लीट किया जा रहा है, हर एक कमांड को लेकर आगे किस तरह से बढ़ना है, तमाम चीजें कंप्लीट की जा रही हैं। संदीप मुंबई से बने हुए उनके पास चलेंगे। संदीप, आप मुंबई से हमारे साथ लगातार रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, हम दर्शकों तक वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या माहौल है चंद्रयान को लेकर? देखिए, कांदिवली में इस वक्त हम मौजूद है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर सुबह से यहाँ पर आरती की पूजा विधि चल रहा है। जिस तरह से चंद्रयान कामयाबी की राह पर पहुंचे, यही कामना करते हुए यहाँ पर आज सुबह से ही पूजा विधि चल रही थी, होम हवन किए गए। एक तरह से जश्न का माहौल भी है, एक हाथों में मिठाई है, तो इस तरह से यहाँ पर इस वक्त लोग बहुत सारे हैं और जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। मिठाई है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरह से आज सुबह से ही पूजा विधि का कार्यक्रम रखा गया था। सुबह से चालू है। देखिए, मेरा आवाज बैठ गया है। महादेव भगवान, हनुमान जी, हमारी गायत्री वेद माता, सभी के आशीर्वाद से चंद्रयान कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में चंद्रमा पर हमारा यान 3 पहुंच जाएगा। और यह कोई साधारण बात नहीं है, यह असाधारण घटना है। भारत के वैज्ञानिकों की जीत होगी। बिल्कुल सही बात है संदीप, वो जो कह रहे हैं कि ये असाधारण है, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। ये पल, ये क्षण 140 करोड़ भारतीयों के लिए, और न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और देखिए, प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में बैठकर, साउथ अफ्रीका में बैठकर हर पल अपडेट ले रहे हैं, हर एक जानकारी ले रहे हैं, और वर्चुअली प्रधानमंत्री आज जोड़ने वाले हैं, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ जोहान्सबर्ग में जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जहां पर इसरो में तैयारी चल रही है, इसरो के कमांड सेंटर में। लेकिन कितना वक्त रह गया है, आइए नजर डालते हैं, जल्दी से टाइमर लेकर आइए। और कितना वक्त रह गया है सॉफ्ट लॉन्चिंग को लेकर? 3 घंटे 13 मिनट, अब 3 घंटे 12 मिनट और चंद सेकंड का फासला जब ये मिशन कंप्लीट होगा, जब ये मिशन पूर्ण होगा। इस बड़ी कवरेज पर, इस महा कवरेज पर हम लगातार बने हुए वक्त एक ब्रेक का फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।